जय हिंद साथियों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इस चैनल पे 520 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, जो टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिया गया है, मतलब और लगभग कई साल पूछे गए प्रश्न को लिया गया, मतलब संभावित है कि 520 प्रश्न आप पढ़ के चले जाते हैं तो आपसे नहीं छूटने के बराबर हुआ है, मतलब क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। आप आराम से 70 में 35 ऑब्जेक्टिव करके आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये क्लास देखा जाए तो आपको 9वां क्लास हो जाएगा। ऑलरेडी 8 क्लास दे दिया गया है, 400 क्वेश्चन करवा दिए हैं। सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया है ना, तो यहाँ से आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं सारा चीज़ आपको लिंक भेज दूंगा, या इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट से जाकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं 401 से स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे सब खिचिर पिचिर हो गया है, पूरा नहीं देख रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, तो 1 से लेकर 400 क्वेश्चन तक का पीडीएफ आपको चला जाएगा। ये 450 आज हो जाएगा, यानी एक क्लास में हम 50 क्वेश्चन करवाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका 401 से आज स्टार्ट होगा, यानी 450 तक जाएगा। एक क्लास में 50 क्वेश्चन, यानी 400 हो चुका है, तो अच्छा 50 और बढ़ेगा। तो बढ़िया से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा, कई बार पूछे गए प्रश्न है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, आप इसको रट जाइए, मैं कई बार इसको करवा दिया हूँ, लगता है 3-4 बार इसी में करवा दिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है ना। कह रहा है कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 6.25 गुने 10 के पावर 18 ध्यान रखिएगा। पे ध्यान दीजिए, आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आपको बल अगर पूछा जाए, लगने वाला बल समानुपाती होता है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा आर के पावर -2 का, क्योंकि यहाँ से Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर होता है, आर नीचे रहता है स्क्वायर में, इसीलिए ऊपर लाएगा तो -2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर मैंने 4 की ओर बढ़ता हूँ। रुको, तो क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि दो आवेश के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल जो होता है 1/4 गुना हो जाता है। थोड़ा बढ़िया से ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, विद्युतीय क्षेत्र विभव या यहाँ पे भी में संबंध पूछे तो -dV/d रखना, सॉरी -dV/dx ई बराबर, है ना। आगे कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व नहीं है, तो आवेश जो होता है वो अस्तित्व नहीं होता। देखिए 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि आवेश सीधे सीधे होता है, मतलब एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे। तो मान लेते हैं कि ये तो, अगर मान लेते हैं इसमें 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 आपका ये तो हो ही जाएगा, इसका तो अस्तित्व रहेगा। 4 से गुना करेंगे तो इसका भी अस्तित्व रहेगा, है ना। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा बढ़िया से। अगला देखा जाए तो 16 ही तो है ही, मिली मैचे कर गया, इसका अस्तित्व नहीं होगा। यानी यहाँ पे आपको इसमें कितनाओं से गुना कीजिएगा तो ई नहीं आएगा, पॉइंट में से गुना नहीं होता, 1 2 3 ऐसे। तो यहाँ पे किसका अस्तित्व नहीं है, इसको रट के जाइएगा, है ना। यहाँ सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा आपका ऊर्जा मापा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ई बराबर जो होगा, है ना, ई, सॉरी ई बराबर करें ई ए अल्फा 1/r क्यू, ध्यान रखिएगा, आर क्यू थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। ई तो मतलब छपेगा क्वेश्चन, एप्सिलॉन नोट का बी में आपको ध्यान करके जाना है, बी द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक, इसमें खूब पूछेगा जी, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक, है ना। आप समझिए कि इसको याद करके जाइएगा, जितना ही आपका बेटर होते चला जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कूलम मीटर होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक होती है, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक आपको ध्यान रखना है कि ε/ε0 होता है। आगे, एक कूलम आवेश में कितना ESU होता है, एक कूलम आवेश में कितना ESU होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि 2.99 करके कुछ आता है, उन्हें 10 के पावर 9, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए 2.99 के नज़दीक एकदम देखा जाए तो 3 ही है, तो ये इसीलिए ये हो जाएगा। आगे की ओर देखा जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, तेरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, तो सदिश यहाँ पे विद्युतीय तीव्रता,
विद्युतीय तीव्रता ध्यान रखिएगा सदिश राशि है, बाकी सब अदिश। 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट के मान बच्चा बच्चा जानता है इलेक्ट्रोस्टेट में, पहला ही ध्यान दीजिए, 9 × 10 के पावर 9। यहाँ से आवेश का बीमा आपसे पूछेगा 80, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। किसी आवेशित गोलीय खोखले के भीतर अगर विद्युतीय तीव्रता का मान पूछे तो आप 0 मार के चलाइए, अंदर में तीव्रता 0। चलिए आगे की ओर। आवे यहाँ से रे बाबू इधर आओ, है ना। आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो Q/A, ध्यान रखिएगा पृष्ठ घनत्व में। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आवेश के रैखिक घनत्व का ऐसा मात्रक, रैखिक घनत्व Q/L होता है ना, रैखिक घनत्व हो रहा है, तो एल के मीटर, नहीं यहाँ पे डी हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं। दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, कहाँ मिला जी, यहाँ पे भी नहीं काटती है। आगे की ओर, है ना। एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसको निकालने में टाइम लगेगा, इसलिए ध्यान रखिए। सी द राइट 6.25 × 10 के पावर 18। कई बार पूछा गया प्रश्न, इसमें VVI कीजिए, पूछा गया प्रश्न। आगे की ओर, यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका क्या तात्पर्य, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, ये सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होगा, तब धनावेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग के पश्चात धनावेश बनता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आप ध्यान दीजिए, तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक सब जानता है, न्यूटन पर कूलम। आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, है ना। क्या करा है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स आपको ध्यान रखना है, बी द राइट हो जाएगा A/ε0, 1/ε0, है ना। पे ध्यान दीजिएगा, एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र अगर पूछा जाए तो लंबवत आपको ध्यान रखना है, बी द राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आपका वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ता हूँ, है ना। 26 की ओर। 26 क्या करा कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र, आवे एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है ना। इसके पास विद्युतीय क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, इसके पास विद्युतीय क्षेत्र, तो विद्युतीय क्षेत्र आप ध्यान रखिएगा कि σ/ε0, ही तो अभी करवा रखे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। यदि गोल चालक पर 10 माइक्रो कूलम्ब, ये तो पूछेगा है, तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स आपको ध्यान रखना 36 पाई × 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, पूछेगा तो 100% VVI क्वेश्चन है। आगे की बढ़ते सब NCERT का क्वेश्चन है, गॉस का नियम है। आप लोग एक एक लाइक कीजिए, सब VVI क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, है ना। आप लोग एक एक लाइक कीजिए, है ना। ध्यान रखिएगा 5 बराबर ये 5 बराबर जो हो जाएगा Q/ε0। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। अरे सुन देखिए मार दीजिए, क्वेश्चन कुछ रह ज़्यादा सोचने की बात नहीं, लेकिन हर समय सुन नहीं मारा जाता है, ठीक है। आपको ये भी बात ध्यान रखना होगा। एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युतीय द्विध्रुव स्थित है, तो उसके निर्गत विद्युतीय फ्लक्स, तो फ्लक्स में शून्य मार दीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, 30 की ओर। 29 कहाँ गया रे, 29 हो गया, 30 में देखा जाए, है ना। तो करा है, अनंत लंबाई के अनावेशित बेलनाकार चालक के अक्ष पर r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र आपसे पूछा जाए ना, तो ध्यान रखिएगा लेमडा ऐसे हो ना बाबू, बटा 2πε0r, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। dy किसका मात्रक है, VVI क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखिएगा dy किसका मात्रक है ना। तब जितने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर तक dy यहाँ पे है ना, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, सही है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान रखिएगा, पूछेगा dy, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। कूलम पर में तो अभी बताया कूलम पर में, है ना। कूलम पर में की सिग्मा बटा ε0 अभी बताएं।
433 आ गया, है ना। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, तो विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक कि ई वाला दोनों होगा, ध्यान रखिएगा, इसीलिए डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 434 की ओर, है ना। ध्यान दीजिए, एक ध्यान दीजिए एक समान विद्युतीय द्विध्रुव में एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षोभ में किया गया कार्य, ध्यान रखिएगा, आपका W बराबर QE1 - cos थीटा। आगे की ओर बढ़ते हैं, सब पूछेगा प्रश्न बाबू, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस डायरेक्ट रटिए और जाइए, इसके अलावा हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। एक समान, ये तो अभी किए नहीं, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य, आपको ध्यान रखना है 2PE। आगे की ओर उतना याद करने की जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखिए और हिट कीजिए जाके क्वेश्चन। 436 की ओर पहुंच गया, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात पूछे, 2:1 मारिए, आगे की ओर बढ़िए, आगे की ओर। 437, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन पर कूलम, ये तो दोनों हो जाएगा, अभी बताएं, ध्यान रखिएगा, दोनों, उपयुक्त दोनों। आगे की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से निम्न में कौन विभव प्रबलता है, तो dV/dx, है ना, वो तो नेचर माइनस dV/dx होता है ना, ये सही है ना। विद्युत विद्युत धारिता का मात्रक कौन है, तो विद्युत धारिता का मात्रक कौन नहीं जानता है, फराइड। चलिए ध्यान दीजिए, 400, एक माइक्रो फैराड में, तो माइक्रो बोलेगा तो -6, और नैनो बोलेगा तो -9, और पिको बोलेगा तो 12, -12, ठीक है, यहाँ पे पिको बोला इसलिए 12 हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से किलोमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक की धारिता कितना है, 9 किलोमीटर, यहाँ 9 किलोमीटर दिया है, एक फैराड, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा, माइक्रो फैराड में ध्यान रखिएगा, है ना, बनाने की जरूरत नहीं। संधारित्र जिस पट्टी पर आवेश को संचित किया जाता है, संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, तो एक प्लस, तो इसको आवेश कहते हैं, जिसको संग्राहक कहते हैं, और एगो माइनस रहता है, उसको भूद्रित किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, भूद्रित किया जाता है, तो उसको संघनक कहते हैं, वही पूछ रहा है। जो पट्टी भूद्रित किया जाता है उसको कहा जाता है तो संग्राहक, संघनन प्लेट। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आ गया 447, टेफ्लॉन का परवैद्युतांक स्थिरांक आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें गूगल से सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है ना। वांडी ग्राफ जनित्र में पूछ रहा है, वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है बहुत कई लाख वोल्टेज, हम लोग कह सकते हैं विभवांतर उत्पन्न करता है। 2 क्वेश्चन मात्र और बच गया है, आप लोग एक एक लाइक जरूर करें, है ना। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक का धारिता C है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी में आपको ध्यान रखना है किस क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो 1/3C कर लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, पृथ्वी का धारिता कितना होता है, तो पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफेराड। तो आप लोग एक एक लाइक कीजिए, है ना। फिर हम लोग 450 हो गया, तो 451 से कल मिलेंगे, है ना, इसी चैनल पे। आप सभी को धन्यवाद।